वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिबित सहानी। तो 11 स्टूडेंट्स, आज देखने वाले हैं हम चाइल्डहुड जो पोएम है उसके इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। ओके, सो लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन नंबर 1। और सबसे पहले इस पोएम को लिखा किसने है, जो पोएट है उनका नाम कमेंट सेक्शन में बता देना। ओके, चलो देखते हैं पहले क्वेश्चन को। व्हाट क्वेश्चन डज द पोएट आस्क रैपिडली इन द पोएम। बार बार पोएम में जो है कौन सा क्वेश्चन जो है पोएट पूछ रहे हैं। तो पोएट कीप आस्किंग हिमसेल्फ वेयर डिड माय चाइल्डहुड गो। तो कौन सा क्वेश्चन पूछते हैं, बार बार पूछते रहते हैं वेयर डिड माय चाइल्डहुड गो। ही ऑफन वंडर्ड अबाउट द एग्जैक्ट मोमेंट। वो ऑफन यानी कि ज्यादातर वंडर यानी सोचते हैं कि क्या वो एग्जैक्ट मोमेंट था व्हेन ही लॉस्ट हिज इनोसेंस एंड द केयर फ्री नेचर ऑफ चाइल्डहुड, कि कब उन्होंने अपनी मासूमियत जो है वो खो दी और जो इनोसेंट नेचर था, उनके बचपन था, वो उन्होंने कब खो दिया। दिस क्वेश्चन एक्सप्रेस हिज कंफ्यूजन। ये क्वेश्चन उनकी कंफ्यूजन दिखाता है। एंड नॉस्टैल्जिया, और बचपन की याद आती है उन्हें। एज ही रिफ्लेक्टेड ऑन हाउ क्विकली टाइम हैज पास्ड लीविंग हिम फीलिंग डिस्टेंस फ्रॉम हिज चाइल्डहुड। तो कहीं ना कहीं वो बहुत अपने बचपन को मिस कर रहे हैं। सो इस वे में आप इस आंसर को लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज द पोएट डिफरेंशिएट बिटवीन चाइल्डहुड एंड अडल्टहुड। कैसे उन्होंने डिफरेंस दिखाया है, क्या डिफरेंस है चाइल्डहुड में और अडल्टहुड में। ठीक है, तो द पोएट डिस्क्राइब चाइल्डहुड एज अ टाइम ऑफ कंप्लीट इनोसेंस। उन्होंने क्या कहा, चाइल्डहुड एक ऐसा टाइम होता है जब हम कंप्लीटली इनोसेंस में होते हैं। वेयर ट्रस्ट इन अदर्स वाज नेचुरल एंड अनक्वेश्चनिंग, जहां पे हम ना लोगों का ट्रस्ट कर लेते हैं और अनक्वेश्चनिंग होते हैं, हम ज्यादा जवाब नहीं पूछते हैं। बचपन में जो हमें सिखाया जाता है हम सीखते रहते हैं। तभी कहते हैं ना कि जैसे बचपन में बच्चों को अच्छी आदत डाल दो तो अच्छी बात है, बाद में तो सीखे ना सीखे, इनिशियल एजेस जो हमारी लाइफ की होती है तब हम जो है ना इनोसेंट होते हैं काफी। तो हमें बुरी चीजें सिखाई जाएंगी तो हम बुरी चीजें सीख जाएंगे, अच्छी चीजें सिखाएंगे अच्छी चीजें सीख जाएंगे। चिल्ड्रन बिलीव वट एवर दे वर टोल्ड। चिल्ड्रन जो होते हैं वो सब चीजों पे यकीन करते हैं जो भी उन्हें बताया जाता है। एंड एक्सेप्टेड द वर्ल्ड एज इट वाज, और जो भी दुनिया में चल रहा होता है उसे वो वैसे ही एक्सेप्ट कर लेते, क्वेश्चनिंग नहीं करते। इन कंट्रास्ट, और अगर हम अडल्टहुड की बात करें, अडल्टहुड ब्रॉट लॉजिकल थिंकिंग। जैसे जैसे हम बड़े होते रहते हैं हमें लॉजिकल थिंकिंग आने लगती है हमारे अंदर, हम क्वेश्चन करते हैं बातों को। क्रिएटिविटी एंड द एबल टू मेक वंस ओन डिसीजन, हम और क्रिएटिव होते रहते हैं। एंड जैसे जैसे हम अडल्टहुड में जाते हैं हमारे पे एबिलिटी आ जाती है अपने डिसीजंस खुद लेने की। अडल्ट्स ऑल्सो लर्न टू बी मोर केयरफुल। ठीक है, अडल्ट्स काफी केयरफुल भी हो जाते हैं। समटाइम्स एक्टिंग विद डिसीट एंड क्राफ्टीनेस, कभी कभी धोखाधड़ी और ऐसे क्राफ्टीनेस भी करने लगते हैं अडल्ट्स। अनलाइक द प्योरिटी ऑफ चिल्ड्रन, तो बच्चों की तरह मासूम नहीं रहते। जब हम अडल्ट हो जाते हैं हमारे में चालाकी, खुददारी और ना सेल्फिशनेस कहीं ना कहीं, और बनावटीपना, ये सब चीजें हमारे में आ जाती है सोसाइटी के साथ कोप अप करने के लिए जैसे ही हम अडल्ट होते हैं। व्हाट रियलाइजेशन डिड द पोएट हैव एट द एज ऑफ 11। जब वो 11 साल के होते हैं उन्हें क्या समझ में आता है। तो when the poet turned 11, जब वो 11 साल के होते हैं, he realized that his childhood had slipped away। तो उन्हें 11 साल के होते ही समझ में आ गया था यार मैं बड़ा हो गया हूँ, मेरा चाइल्डहुड कहीं तो चला ही गया है। He started to think for himself and no longer blindly followed what others told him। अब वो अपने मन की जो है सुनते थे, ना कि सिर्फ जो उन्हें दूसरे लोग कहते थे उसको फॉलो करते थे। He also understood that places like heaven and hell, which he had heard about as a child, didn't really exist। और उन्हें ये भी समझ में आ जाता है कि हेवन एंड हेल जो प्लेसेस के बारे में उन्होंने सुना है वो सच्चे में एग्जिस्ट नहीं करती है, एज दे वर नॉट मेंशन्ड इन हिज ज्योग्राफी बुक्स। तो उन्हें क्यों लगता है तो ये अब भी बच्चे ना, इन्हें लग रहा है कि हेवन और हेल इसलिए नहीं है क्योंकि वो ज्योग्राफी की बुक में नहीं है। दिस रियलाइजेशन मार्क्ड अ सिग्निफिकेंट शिफ्ट इन हिज थिंकिंग। हाउ डिड द पोएट कंक्लूड दैट हेवन एंड हेल वर इमेजिनरी प्लेसेस। क्यों हमारे पोएट को लगता है कि हेवन और हेल इमेजिनरी प्लेसेस हैं। द पोएट कंक्लूडेड दैट हेवन एंड हेल वर नॉट रियल बिकॉज ही कुड नॉट फाइंड देम इन एनी ज्योग्राफी बुक, क्योंकि वो उन्हें किसी भी ज्योग्राफी की बुक में नहीं मिल रही थी। एज ही बिकेम मोर लॉजिकल एंड रैशनल, जैसे जैसे वो बड़े होते रहे, लॉजिकल होते रहे, रैशनल होते रहे, ही अंडरस्टूड दैट दीज प्लेसेस ऑफन स्पोकन अबाउट एज रिवॉर्ड और पनिशमेंट फॉर गुड एंड बैड डीड्स वर सिंपली कॉन्सेप्ट्स क्रिएटेड बाय पीपल एंड डिडंट एक्चुअली एग्जिस्ट ऑन एनी मैप। तो उन्हें समझ में आता है कि ये जो दोनों प्लेसेस हैं ये हम लोगों द्वारा बनाई गई है रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट के लिए, गुड और बैड डीड्स के। जैसे कि इफ यू डू गुड डीड्स रिवॉर्ड में आप हेवन जाओगे, इफ यू विल डू बैड डीड्स आपको पनिशमेंट मिल गया, यू विल गो टू हेल। तो ये सब चीजें जो है क्रिएट करी है पीपल ने ही, उन्हें ये समझ में आता है हम लोगों ने ही क्रिएट करी एंड दे डोंट एक्चुअली एग्जिस्ट इन एनी मैप। ठीक है, हाउ डिड अडल्ट सीम टू द पोएट व्हेन ही वाज चाइल्ड। जब पोएट बच्चे थे तब उन्हें अडल्ट लोग या मम्मी पापा को अपने आसपास के बड़े लोग कैसे लगते थे। तो एज अ चाइल्ड द पोएट बिलीव एडल्ट्स टू बी फुल ऑफ लव। उन्हें लगता था बड़े लोग भी बहुत अच्छे होते हैं, बहुत प्यारे होते हैं।
ट्रुथ एंड सिंसियरिटी, सच बोलते हैं और सिंसियर रहते हैं। ही थॉट दैट एडल्ट्स ऑलवेज मेंट वेल एंड एक्टेड विद काइंडनेस, उन्हें ऐसा लगता था पोएट को जब वो चाइल्डहुड में थे कि बड़े लोग तो हमेशा जो है अच्छी बातें ही करना चाहते हैं, अच्छाई चाहते हैं, एंड एक्टेड विद काइंडनेस, और काइंड तरीके से रहते हैं, एंड दैट दे वर ऑलवेज रेडी टू हेल्प अदर्स, और बड़े लोग सबकी मदद करने को तैयार होते हैं। टू हिज यंग माइंड्स एडल्ट्स वर रोल मॉडल्स ऑफ ऑनेस्टी एंड केयरिंग, तो उनके लिए जब वो छोटे थे तो एडल्ट लोग कैसे होते थे, बड़े लोग कैसे होते थे, मॉडल होते थे उनका कि ये तो ऑनेस्टी एंड केयरिंग का मॉडल है। What did the poet discover about independent thinking and why was it important? तो एक स्टैंजा आता है पोएम में जब वो कहते हैं my thoughts are really mine, अब मुझे समझ में आया, मेरे चाइल्डहुड तब गया जब मुझे समझ में आया my thoughts are really mine, और मैं अपने डिसीजंस खुद ले सकता हूँ। तो ये उसके ऊपर क्वेश्चन है, what did poet discover about independent thinking and why was it important? तो उन्हें इंडिपेंडेंट थिंकिंग के बारे में क्या समझ में आता है? तो द पोएट डिस्कवर दैट ही कुड थिंक फॉर हिमसेल्फ, तो पोएट को ये समझ में आता है वो अपने बारे में सोच सकते हैं, खुद के लिए फैसले ले सकते हैं विदाउट रिलाइंग ऑन अदर्स ओपिनियन और इंस्ट्रक्शन, कि जैसे जैसे वो बड़े होने समझ में बिना किसी के इंस्ट्रक्शन को और उनके ओपिनियन को फॉलो करे मैं अपने फैसले खुद ले सकता हूँ। दिस वाज अ क्रूशियल रियलाइजेशन फॉर हिम, बहुत बड़ी रियलाइजेशन थी इनके लिए, एज इट गेव हिम फ्रीडम टू मेक डिसीजन बेस्ड ऑन हिज ओन अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, इट मार्क्ड अ सिग्निफिकेंट चेंज इन हिज लाइफ एज ही हैड नो लॉन्गर हैड टू फॉलो अदर्स ब्लाइंडली बट कुड शेप हिज ओन थॉट्स एंड एक्शन। इसे आप लिख देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, what did the poet mean when he said childhood is hidden in infant's face? क्या मतलब था उनका कहने का, तो वो कहते हैं कि चाइल्डहुड छुपा हुआ है इन्फेंट के फेस में। चलो देखते हैं। तो द पोएट बिलीव दैट द प्योर इनोसेंस ऑफ चाइल्डहुड व्हिच डिसअपीयर्स एज पीपल ग्रो ओल्डर कुड स्टिल बी सीन इन द फेस ऑफ एन इन्फेंट। तो वो कहते हैं अब चाइल्डहुड बचपन खो तो गया, बट अगर आपको बड़े होने के बाद भी अगर देखना है बचपना और जो है चाइल्डहुड देखना है तो वो आप इसी इन्फेंट के यानी कि छोटे बच्चे की शक्ल में देख सकते हो। An infant has not yet learned to deceive or hide emotions, क्योंकि जब बच्चा एक छोटा सा बेबी होता है और जो है 1 से 3-4 साल तक के बच्चों की अगर आप बात करो ना, बच्चे पैदा होने से लेकर 3-4 साल तक, तो तब तक जो है ना उनका अगर आप फेस देखोगे तो वो इमोशंस अपने हाइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है, या कोई चालाकियां वो उस समय तक नहीं दिखा सकते हैं। सो द ऑनेस्टी एंड सिंप्लिसिटी ऑफ चाइल्डहुड आर क्लियरली विजिबल इन अ बेबीज फेस। As people grow up, they lose this innocence and become more complicated in their thinking. According to poet, when does a child become an adult? वो उन्हें कब समझ में आता है कि एक बच्चा एडल्ट कब बन जाता है, बड़ा कब हो जाता है? तो the poet thought that child became an adult when they developed their own independent thoughts and took responsibility for their action. वो कहते हैं हम बड़े तब हो जाते हैं जब हम अपने सोच विचार करने लगते हैं और हम अपने एक्शंस का जो है ना वो जो हम एक्शन करेंगे उसका डिसीजन खुद लेते हैं। दिस ट्रांजिशन हैपेंड व्हेन अ पर्सन स्टॉप डिपेंडिंग ऑन अदर्स फॉर गाइडेंस एंड बिगेन टू थिंक क्रिटिकली एंड लॉजिकली अबाउट द वर्ल्ड। चलो, व्हाई डिड द पोएट यूज द क्वेश्चन व्हेन एंड वेयर इन द पोएम? पोएम में उन्होंने व्हेन एंड वेयर का क्वेश्चन यूज क्यों करा? The poet used the questions when and where to reflect on the loss of his childhood. तो अपने लॉस दिखाने के लिए चाइल्डहुड का उन्होंने ये यूज करा था। He asked when to try to figure out the exact moment when he became more rational and lost his innocence. तो when उन्होंने इसलिए लिखा क्योंकि उन्हें पता लगाना था कि कब उनका बचपन उनसे छिन गया, एंड वेयर से उनका मतलब था रेफर टू द प्लेस, उन्हें वो जगह पहचानी थी वेयर हिज चाइल्डहुड इनोसेंस माइट स्टिल बी फाउंड, जहाँ पे उन्हें आज की तारीख में भी जब वो बड़े हो गए हैं अपने वो बचपन दिख सकता है। पॉसिबली हिडन इन द फेसेस ऑफ इन्फेंट्स और इन द मेमोरीज ऑफ हिज पास्ट। तो दो जगह हैं जहाँ पे वो अपने बचपन को याद कर सकते हैं, एक अपने पास की मेमोरीज में, दूसरा एक बेबी के फेस में। व्हाट डिड द पोएट सजेस्ट वाज पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप? क्या पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप वो सजेस्ट करते हैं? अगर ये क्वेश्चन को देखें, द पोएट सजेस्टेड दैट लूजिंग हिज चाइल्डहुड इनोसेंस वाज नेचुरल पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप। तो क्वेश्चन क्या है कि वो क्या कहते हैं, क्या एक नेचुरल पार्ट है ग्रोइंग अप का? तो जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो बचपन की जो मासूमियत है वो खोना एक जो हमारे लिए एक ऑब्वियस बात है। हाउएवर दिस लॉस वाज बैलेंस्ड बाय गेनिंग लॉजिकल थिंकिंग, बट ऐसा नहीं है कि अगर हम वो खो देते हैं तो वी डोंट अचीव समथिंग, बट जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम एक चीज अचीव करते हैं, वो है लॉजिकल थिंकिंग करना, सेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी, हमारे में इंडिविजुअलिटी आ जाती है, एंड द एबिलिटी टू मेक इंडिपेंडेंट डिसीजन, और हमें इंडिपेंडेंट डिसीजंस लेने की पावर हमारे में आ जाती है। दो चाइल्डहुड इनोसेंस फेडेड अवे, इट वाज रिप्लेस्ड बाय रैशनैलिटी एंड सेल्फ अवेयरनेस। तो ये एक गुड थिंग होती है जैसे हम बड़े होते हैं, और बैड थिंग ये होती है कि हम मासूमियत तो खो देते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
What did the poet learn about heaven and hell as he grew older? Heaven and hell के बारे में उन्हें क्या समझ में आता है? तो as the poet grew older, he gained the reasoning power to understand. उनको समझ में आ जाता है that heaven and hell were not real places. Heaven और hell real places नहीं है. When he couldn't find them in his geography books, he realized that they were imaginary concept used to teach moral lessons, not actual physical locations. तो जब वो बड़े होते उन्हें समझ में आता है कि ये moral lessons देने के लिए these are imaginary places, ये फिजिकल लोकेशंस नहीं है. हाउ डिड द पोएट रियलाइज द हिपोक्रेसी ऑफ एडल्ट्स? हिपोक्रेसी मतलब क्या होता है कि आप दिखावा कर रहे हो किसी चीज का, तो उन्हें हिपोक्रेसी कैसे समझ में आती है एडल्ट्स की? तो द पोएट रियलाइज दैट एडल्ट्स ऑफन एक्टेड कॉन्ट्रारी टू द वैल्यूज दे प्रीच्ड. तो जब वो बड़े होते हैं उन्हें समझ में आता है कि जो एडल्ट्स होते हैं ना, वो जो सिखाते हैं उससे बिल्कुल उल्टा करते हैं अपनी एक्चुअल लाइफ के अंदर. प्रीच मतलब क्या हुआ? जो सिखाते हैं वो, ठीक है. एज अ चाइल्ड ही बिलीव दैट एडल्ट्स वर लविंग. जब वो छोटे थे तो उन्हें लगता था अरे एडल्ट्स तो बहुत प्यारे होते हैं, जैसे उनके पेरेंट्स को समझाते हैं ना कि सबसे प्यार से बात करो, बी गुड एंड दिस दैट एंड ट्रूथफुल. बट एज ही ग्रू ओल्डर, बट जब वो खुद बड़े होते हैं, ही सॉ दैट एडल्ट्स डिड नॉट ऑलवेज प्रैक्टिस देयर लव एंड ऑनेस्टी. दे encouraged in children revealing their hypocrisy. तो जब वो बड़े होते हैं समझ में आता है दैट एडल्ट्स डिड नॉट ऑलवेज प्रैक्टिस, एडल्ट्स प्रैक्टिस नहीं करते हैं वो लव और ऑनेस्टी जो वो अपने बच्चों को एनकरेज करते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, रिवीलिंग देयर हिपोक्रेसी, और यही हिपोक्रेसी शो करता है. नंबर 13, हाउ डिड द पोएट रियलाइजेशन ऑफ बीइंग द मास्टर ऑफ हिज ओन माइंड हेल्प हिम? कैसे उनकी ये रियलाइजेशन कि वो अपने माइंड के मास्टर हेल्प करती है उन्हें? तो दिस रियलाइजेशन हेल्प द पोएट टू गेन कॉन्फिडेंस इन हिमसेल्फ. अपने अंदर कॉन्फिडेंस आता है, नोइंग दैट ही कुड थिंक फॉर हिमसेल्फ, अपने लिए डिसीजन ले सकते हैं. ही नो लॉन्गर हैड टू सिंपली एक्सेप्ट व्हाट others said. He could now form his own opinions and make his own decision, which made him feel empowered and independent. तो जैसे जैसे वो बड़े होते हैं उन्हें ये सब रियलाइजेशन होता है. Why did the poet search for heaven and hell in geography book? क्यों उन्होंने सर्च करा था? तो as a child the poet had been told heaven and hell places associated with good and bad deeds. When he turned 11, he became curious and looked for these places in geography books. जब वो बड़े होते हैं उनको ज्योग्राफी पढ़ाया जाता है अलग अलग प्लेसेस के बारे में, तो वो चेक करते हैं हेवन एंड हेल को, expecting to find them as real location. However, when he didn't find, he realized that they were just imaginary ideas, not actual places on earth. Okay. आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15. Was the poet happy about losing his childhood? Why or why not? क्या खुश थे वो अपना चाइल्डहुड खोकर? Why or why not? तो no, the poet wasn't happy about losing his childhood. खुश तो वो नहीं थे guys. He remembered childhood as a time of joy. उन्हें अब चाइल्डहुड याद आता है as a time of joy, खुशी का समय, innocence का समय, मासूमियत का समय और simplicity का समय, ठीक है. As he grew older and started thinking more logically, he realized that his happiness was gone. जब वो बड़े होकर logically सोचते हैं तो उन्हें समझ में आता है मेरी खुशी तो छिन चुकी है. Replaced by the complexities and responsibility of adult life. कि जब मैं बड़ा हुआ हूँ तो लाइफ में इतनी हैप्पीनेस तो रही नहीं है, कॉम्प्लेक्स हो गई है लाइफ और कितनी जिम्मेवारियां आ गई हैं. He like many other adults regretted the loss of those carefree days. तो जैसे हम लोग भी कभी कभी याद करते हैं यार बचपन में मजे थे और कितनी बढ़िया लाइफ थी, ठीक है, वैसे ही ये भी याद करते हैं. तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड ऑल द 15 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट मुझे इस चैप्टर के लग रहे थे. अभी इसके अगर आपको वर्ड मीनिंग देखने हैं, एक्सट्रैक्ट देखना है या फिर समरी चेक करनी है तो मैंने लिंक लगा दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. नोट्स मिल जाएंगे मेरी इंस्टाग्राम आईडी से. और अगर ये पोएम तुमने नहीं पढ़ी 11th की इंग्लिश आपको कवर करनी है तो मैंने लिंक्स लगा दिया, प्लेलिस्ट का भी एक एक चैप्टर का लिंक लगा दिया. यू कैन गो एंड स्टडी. ओके, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में.